हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैक्सवेल के समीकरण के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मैक्सवेल का समीकरण है, प्रथम समीकरण। फर्स्ट जो इक्वेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये गॉस के नियम के समान है, उसमें भी सेम ऐसा ही मिलता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अनुसार ये होता है, या जैसे गॉस के नियम में बोलते हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ से, ये क्या है, बंद समाकलन है ना। ठीक है, तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स मतलब ई वेक्टर जो होता है, ठीक है, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, तो यह जो है मैक्सवेल का प्रथम समीकरण है। ठीक है, इसके बाद इसका द्वितीय समीकरण देखते हैं। ठीक, तो मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण है इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये जो है मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन है, और इस इक्वेशन के अनुसार कह सकते हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स जो है शून्य होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण है। इसके बाद इसका तृतीय समीकरण आता है इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ डी फाई बी अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये मैक्सवेल का तृतीय समीकरण है। ठीक है, तो इस इक्वेशन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है ना, मतलब फाई बी। ठीक है, तो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र जो है एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं कि जो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, उससे जो है एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न होता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो है इसका इक्वेशन नंबर थर्ड है। इसके बाद लास्ट जो इक्वेशन है मैक्सवेल का, मतलब फोर्थ इक्वेशन, ठीक है, वो है आपका इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई अपॉन डी टी। ठीक, तो देखिए यही इसी इक्वेशन को ही, मतलब मैक्सवेल के जो चौथा इक्वेशन है, इसी को ही जो है हम एम्पियर मैक्सवेल का इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो है परिवर्ती जो है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे हमने बोला था इक्वेशन थर्ड और फोर्थ, देखिए यहाँ पे लगभग सेम टाइप का है ना। यहाँ पे क्या बोलते हैं, डी फाई बाई डी टी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या बोला जाता है कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो है एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, डी फाई बाई डी टी है, यहाँ पे फाई ई है, ये है ना। मतलब ये है कि परिवर्ती जो है विद्युत क्षेत्र के द्वारा एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो है मैक्सवेल के चार इक्वेशन है। प्रथम इक्वेशन को बोला जाता है कि यह जो है गॉस का जो है, ठीक है, विद्युत संबंधी नियम के समान है। ठीक है, और यह जो है गॉस का चुंबकीय संबंधी नियम के समान है। ठीक, और ये जो थर्ड इक्वेशन है, ठीक है, इसको फैराडे की इक्वेशन के समान बोला जाता है। ठीक है, ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको फैराडे के नियम से संबंधित माना जाता है। और लास्ट जो इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन, इसको जो है एम्पियर मैक्सवेल का इक्वेशन कहा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये मैक्सवेल के चार इक्वेशन है। ठीक, इसके बाद जो है हम इन इक्वेशंस के बाद जो है इस जो चार इक्वेशन हैं इनके कुछ महत्व देखते हैं। ठीक है, मतलब मैक्सवेल
के समीकरण का महत्व, मतलब इन समीकरणों का क्या महत्व है वो हम देखते हैं। ठीक, तो इन समीकरणों के जो महत्व है, इसमें हमको ये चारों इक्वेशन से जो कुछ निष्कर्ष निकलते हैं, ठीक है, उन्हीं को जो है हम इस मैक्सवेल के इक्वेशन के महत्व में लिखेंगे। तो ये कुछ मैक्सवेल के समीकरण के महत्व हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है, एक दोलित्र आवेश जो होता है वह जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत होता है। मतलब जो मैक्सवेल के समीकरण हैं उनसे जो पहला निष्कर्ष निकलता है उसके अनुसार हम ये बोल सकते हैं कि एक दोलित्र आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत होता है। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा महत्व है, विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में प्रकाश की चाल, मतलब c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यह जो है सेकंड इसका इम्पोर्टेंस है। थर्ड है, विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो है मैक्सवेल के समीकरण के कुछ महत्व हैं। ठीक है, महत्व का अर्थ मैंने पहले बताया है कि मैक्सवेल के समीकरण के महत्व का अर्थ है कि जो मैक्सवेल का हमने 4 इक्वेशन पढ़ा हुआ है, ठीक है, उन इक्वेशन से जो भी निष्कर्ष निकलते हैं, ठीक, उसी को जो है हमने इस मैक्सवेल के समीकरण के महत्व में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत देखते हैं। ठीक, तो यह सिद्धांत जो है हमें विद्युत चुंबकीय तरंग जो है किसे कहते हैं या कैसे उत्पन्न होता है उसके बारे में बताता है। ठीक, तो चलिए इस सिद्धांत के बारे में देखते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार यदि चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र दोनों में से कोई भी एक यदि समय के साथ परिवर्तित होता है, ठीक है, तो दूसरा स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि मान लीजिए अगर चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ अगर परिवर्तित हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो है ऑटोमेटिकली जो है उत्पन्न हो जाएगा। और यदि विद्युत क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित हो रहा है तो उस परिपथ में जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अर्थात विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों मिलकर जो है एक विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और यही विक्षोभ जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत है। ठीक है।